हेलो दोस्तों, मैं रामनारायण कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल आरके टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कि जब आप फिजिकल के लिए ग्राउंड में जाते हो तो ग्राउंड में क्या क्या एक्टिविटी होती है और किस किस प्रोसेस से या क्या क्या चीजें किस तरीके से होती है। दोस्तों, सबसे पहले आप फिजिकल देने के लिए जब ग्राउंड में जाते हो तो वहां पर जैसे अभी लगभग 200 लोगों को हर सेंटर पे पर डे बुलाया जाता है। तो उस आपको जब 200 लोग जाते हैं तो उन 200 लोगों में 10 लोगों की एक एक डिटेल बनाई जाती है। वो 10 लोग जब स्टार्टिंग से साथ में होते हैं तो एंड तक उन 10 का एक साथ काम होता है, चाहे वो फिजिकल में रनिंग हो, चाहे शॉर्ट पुट हो या लॉन्ग जंप हो, जो भी हो। तो इस तरीके से सारी एक्टिविटी उन 10 लोगों की एक टीम बना के होती है। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि जब आप एंटर करते हो ग्राउंड में तो वहां पे आपकी 10 लोगों की एक डिटेल बना दी जाती है। और जब वो 10 लोग की एक डिटेल बना दी जाती है तो उन 10 लोगों में क्या होता है कि उनके साथ में एक टीम होती है जो कि सिर्फ उन 10 लोगों को लीड करती है या उन 10 लोगों के साथ रहती है। उसमें कोई भी जैसे एक अधिकारी लेवल का एक व्यक्ति हो गया, उसमें कर्मचारी लेवल के 2-3 व्यक्ति हो गए। इस तरीके से एक उनकी पूरी टीम रहती है जो कि उन 10 लोगों के साथ रहती है। सबसे पहले क्या करेंगे, वो आपको सेंसर वगैरह जो लगाते हैं अपन इस टाइप से, उन सेंसर वगैरह आपको प्रोवाइड करवाएगी, वहां से रनिंग के लिए ग्राउंड में ले जाएंगे। यहाँ पे आपको सारी चीजें समझा देंगे कि किस तरीके से आपको दौड़ना है, किस तरीके से यहाँ पे टाइमिंग चीजें ये मेजरमेंट होने वाली है। तो जब आप वो सेंसर वगैरह जो आपको दिए जाते हैं वो आपको बता के फिर रनिंग स्टार्ट होती है। जो 10 लोग आपके साथ होते हैं उन 10 लोगों को एक साथ उस मतलब थोड़ा एक एक करके छोड़ते हैं। तो इस तरीके से उन 10 को एक साथ रनिंग करवाते हैं। जब उनकी रनिंग करवाते हैं तो जब जिस एक पॉइंट बना रहता है उस पॉइंट के नीचे से जब आप निकल के जाते हो तो वहां पे आपकी टाइम का मेजरमेंट होता है। कोई उसमें टाइमिंग नहीं, ये नहीं होता कि कोई घड़ी लगा के देख रहा है, ऐसे नहीं होता है। उसमें जब आप ऐसे राउंड लगा के आते हो तो वहां अपने आप वो सेंसर से पता चल जाता है कि आपने कितने राउंड मारे या कितने टाइम में आया। जब आपकी रनिंग हो जाती है तो उसी टाइम वहां पे एक स्क्रीन होती है बड़ी, उस स्क्रीन में आपका जो भी टाइम आया है उन 10 लोगों का पूरा एक सीक्वेंस से आ जाता है कि इस बंदे का इतना है, इस बंदे का इतना आया। इस तरीके से आपकी वहां पे टाइमिंग होती है। उसके बाद वहीं एक प्रिंट निकाल के और आपको आपकी टाइमिंग बता दी जाती है और टाइमिंग बताने के बाद वहीं पे आपसे एक सिग्नेचर करवा ली जाती है कि हमने आपको ये बता दिया है और इस तरीके से ये आपकी टाइमिंग रही। इसके बाद सेम चीज आगे होती है तो वहां से उन्हीं 10 लोगों को फिर आगे ले जाया जाता है और वही टीम उनके साथ रहती है। वहां से फिर आपको लॉन्ग जंप करवाते हैं। तो लॉन्ग जंप में भी सेम चीज होती है, आपको 3 चांस मिलते हैं। 3 चांस में जो भी सबसे ज्यादा वाला होता है या जो सबसे लंबा वाला जंप होता है उस जंप को मेजर किया जाता है। उसमें उनके पास एक डिजिटल स्टिक होती है, वो उसको स्टिक को ऐसे लगाते हैं तो उससे पता चल जाता है कि कितना मीटर होगा। उसी के बाद दोस्तों वही आपको नंबर वगैरह बता देते हैं और वहीं फिर एक प्रिंट निकाल के और प्रिंट के साथ आपको बता देंगे कि आपका इतना ये रहा और इस पर आप एक सिग्नेचर कर दो। वैसे ही 10 लोगों के एक सिग्नेचर होके नेक्स्ट के लिए हो जाता है। जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको फिर शॉर्टपुट होता है। शॉर्टपुट में भी सेम चीज होती है यही। शॉर्टपुट में भी जैसे आप जब गोला फेंकते हो तो गोला फेंकने का किस तरीके मतलब 3 चांस वहां पे आपको मिलेंगे और 3 चांस में जो सबसे बेस्ट वाला रहेगा आपका उसको मेजरमेंट करके वो लिख लेंगे और फिर उसी के बाद वो 10 लोगों का बता देंगे कि आपका इतना इतना रहा, एक प्रिंट निकाल के उस पर सिग्नेचर करवा देंगे। तो इस तरीके की पूरी फिजिकल एक्टिविटी वहां पर होगी और यही सीक्वेंस चलता है वहां पे। और इसके बाद आपको आगे भेज दिया जाएगा डॉक्यूमेंट के लिए। तो डॉक्यूमेंट के लिए दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां लग रहे हैं, रोजगार पंजीयन की जो प्रॉब्लम थी वो किस तरीके से या क्या है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अभी वहां के चीजें ये चल रही है। इसके साथ दोस्तों अभी लगभग 200 लोगों को जब बुला रहे हैं तो इसमें पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग अब्सेंट हो रहे हैं। अब्सेंट होने का कारण से वैसे तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यही हो सकता है कि किसी का दूसरी वैकेंसी में उसका सिलेक्शन हो गया है या फिर वो देना नहीं चाहता। तो ऐसे कई सारे सेंटर में इस तरह की चीजें सामने आ रही है। इसके बाद दोस्तों जो एवरेज टाइमिंग आ रही है, जो जैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि एवरेज टाइमिंग क्या चल रही है, तो एवरेज टाइमिंग वही आ रही है कि 2:25 से लेके 2:35 तक ये एवरेज टाइमिंग है। इस टाइमिंग में बहुत लोग मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं और 2:25 से कम में हर बैच में जैसे 10 एक डिटेल में 10 लोग होते हैं तो उस 10 लोग में 2 या 3 लोग ऐसे होते ही हैं
जो कि 2:25 से कम में रनिंग कंप्लीट कर पा रहे हैं और अपना 100% या बेस्ट दे पा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें दोस्तों अभी तक सामने आ रही है, ग्राउंड से अभी तक हमें पता चली है। तो यही चीजें अभी हो रही है और लगभग हर सेंटर में हो रही है। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ या जिन भी लोगों की वहां फिजिकल होने वाला है तो उन लोगों तक भी ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो या ऐसी न्यू अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।